गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, दर्शकों और श्रोतागण। मैं आप लोगों के लिए एक इस तरह का वीडियो बनाने जा रहा हूं और हेल्थ से संबंधित और ऐसे विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूं जो मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके बिना मानव जिंदा नहीं रह सकता है, प्राणी जिंदा नहीं रह सकता है। इस संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा और आप लोगों के बीच आप लोगों को इस संदर्भ में जो मैं एडवाइस देने जा रहा हूँ, जानकारी देने जा रहा हूँ, वह जानकारी देने से पहले मैं चाहूँगा दोस्तों कि अब तक मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, रिलेशन में, संबंधियों में, और बेल आइकॉन बटन को पुश करके नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त कर लें। इसी की तरह दोस्तों मैं फिर पुनः चर्चा करने जा रहा हूँ जिस चीज़ पर मैं बोला था कि मैं जिस पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जिस विषय पर चर्चा करना जा रहा हूँ वो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके बारे में आगे मैं विस्तार से बताऊँगा, कुछ बताने जा रहा हूँ। वह है, आज मैं ऑक्सीजन पर बोलूँगा। ऑक्सीजन के बिना एक मनुष्य या कोई भी प्राणी इस धरती पर जिंदा नहीं रह सकता है। इसके बिना कभी भी किसी भी स्थिति में वह जिंदा नहीं रह सकता है। इसी संदर्भ में मैं बताने जा रहा हूँ कि आज ऑक्सीजन पर जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, ऑक्सीजन जो पूरी पृथ्वी पर जो पर्यावरण के हवाओं में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन का क्या क्वांटिटी है, उस संदर्भ में मैं बताऊंगा। सबसे ज़्यादा इस पर्यावरण में, हवाओं में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, जो 78.08 उनका परसेंटेज है इस पृथ्वी पर। और इसी तरह मैं बताने जा रहा हूँ कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है, ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा है, वो जो परसेंटेज है, उस संदर्भ में जो मैं बताने जा रहा हूँ 20.95 इसका परसेंटेज है और इसकी मात्रा यही है। और ये इसका मात्रा कम है जिस हिसाब से हमारा पृथ्वी पर, जिस हिसाब से आबादी लगभग 8 अरब से के आसपास और या उससे ऊपर की आबादी हो चुकी है, और जिस हिसाब से मानव का जिस समय से जिस हिसाब से सारे जीव जंतुओं का, जो प्राणियों का जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से ऑक्सीजन की मात्रा आप समझ ही गए होंगे कि कितना मात्रा है। इसलिए आपको ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे इस समाज में, कैसे इस धरती पर ऑक्सीजन को क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि पॉल्यूशन का युग आ चुका है। पॉल्यूशन होने के कारण, प्लास्टिक का युग होने के कारण, प्लास्टिक को जलाने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस का उत्सर्जन हो रहा है, जिसके कारण जो है सो हवाओं में फैल रहा है और इससे जो है सो ऑक्सीजन बाधित हो रहा है, पर्यावरण बाधित हो रहा है। यहाँ तक कि आकाश में ओजोन परत में छिद्र हो चुका है, जिससे सूरज की रोशनी भी जो पहले छन के आती थी, वह छिद्र होने के कारण अल्ट्रावायलेट रे जो है, अल्ट्रावायलेट रे मनुष्य के डायरेक्ट शरीरों पर पड़ रहा है, जिससे आपको विभिन्न तरह का चर्म रोग होने जा रहा है। और वो सारा जो हीट है, सूर्य का जो हीट है, वह हीट हमारा शरीर, मानव शरीर या जीव जंतु प्राणी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए यह समय सोचने की समय है। इसी पर ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर प्राणी के लिए महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इस संदर्भ में आप देखे होंगे कि अभी कोरोना वायरस ने 2 सालों में जिस हिसाब से लोगों का ज़िंदगी छीना है, जिस हिसाब से ऑक्सीजन की ज़रूरत आ पड़ी है, उसमें सभी सरकारें जो है सो ऑक्सीजन को बनाना शुरू कर दिया है, प्लांट लगाना शुरू कर दिया है। और जो जिस हिसाब से जो है लोगों की जानें गई है कोरोना के
के कारण ऑक्सीजन के बिना जाने गई हैं। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला है, चूँकि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है सो आपको 100 लीटर का सिलेंडर जो है जिनका कीमत 10,000 के आसपास ही पड़ता था। 5,000 ऐसे सरकारों के द्वारा जो रेट है वो 5,000 ही पड़ता था, लेकिन इस बीच में जो है कालाबाजारी होने के कारण 18,000 रुपये में जो है सो ऑक्सीजन को बेचा जा रहा था। और ऑक्सीजन के लिए भारत सरकार ने भी बहुत सारे प्लांट लगा चुकी है अब तक, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में रेमडेसिविर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मानव को चाहिए कि हम अपने ऑक्सीजन की मात्रा को कैसे बढ़ाएंगे। श्वसन क्रिया के द्वारा जो है हम इसको जो है सो ऑक्सीजन को हम बढ़ा सकते हैं। पेट के माध्यम से एक्सरसाइज करके उसके ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। नाक के माध्यम से नाक का एक्सरसाइज करके उस हिसाब से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। हरियाली जगह पर सुबह में मॉर्निंग वॉकिंग करके इस प्रकार से स्वच्छ हवाओं को शुद्ध हवाओं को लेकर ऑक्सीजन की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं, और तभी ही हम स्वस्थ रह सकते हैं और हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। चूँकि ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वह मानव में 92 से लेकर लगभग 100 के आसपास होता है। 92 के लेवल से जब नीचे ऑक्सीजन की मात्रा नीचे जाती है तो उसी स्थिति में मानव को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। आप देखे होंगे कि कोमा में जो पेशेंट चला गया है, रोगी चला गया है, कोमा में रोगी है, अगर उस समय भी उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मिलता रहता है तो वो जीवित रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो कोमा से उबर जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे रोग हैं जिसमें इमरजेंसी में जो है ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है तो उसमें आपको ऑक्सीजन लगाया जाता है, जिसके कारण जो है ह्यूमन जिंदा रहता है। ये बहुत बड़ी ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए वाहक का, ब्लड में वाहक का काम करता है, ब्लड का वाहक के रूप में काम करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो मेरा ब्लड जो है पूरे शरीर में हर सेल में वो नहीं जा सकता है, ऑक्सीजन ही पहुंचाने का काम करता है, और फेफड़ा ही हमारा जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। फेफड़ा के द्वारा ही ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। इसलिए जो है सो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, और फेफड़ा का स्वस्थ रहना जरूरी है। और जिस प्रकार से हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन हमारे अंदर में रहेगा, सही मात्रा में रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे तो ऑक्सीजन का कभी भी दिक्कत नहीं होगा और हम हमेशा जिंदा रहेंगे। इसलिए और हर सेल में ऑक्सीजन ही ब्लड पहुंचाने का काम करती है, और हर सेल और मानव जो है सो ऑक्सीजन के कारण ही वह बड़ी उत्सर्जन करता है, जिससे वह जो है सो ऊर्जा उत्सर्जन होता है ऑक्सीजन के कारण ही, और जिससे ह्यूमन एक्टिव होता है और उसी के कारण जो है मनुष्य स्वस्थ होता है। इसी मैं ये जो ऑक्सीजन है आज उसी महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके साथ जो है सो चर्चा किया हूँ। चूँकि यह ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ऑक्सीजन कुछ ऊपर वाले ने, गॉड ने भी कुछ ऐसे पेड़ पौधों को बनाया है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जैसे पीपल का पेड़ जो है सो 24 आवर्स ऑक्सीजन को उत्सर्जन करते हैं, ऑक्सीजन हवाओं में भेजते हैं। हम लोगों को ऑक्सीजन वहाँ से मिलता है। चूँकि ऑक्सीजन पीपल का पेड़ अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाते हैं पीपल का पेड़, और अगर जैसे कि एक तुलसी की पेड़ है उस प्रकार से आपको नीम का पेड़ है, पाकर का पेड़ है, इस तरह का बहुत सारी चीज़ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो 24 आवर्स जो है सो ऑक्सीजन जो है सो उत्सर्जित करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। इसलिए मुझे आवश्यकता है, हर मानव का यह कर्तव्य हो जाता है, यह धर्म हो जाता है कि हम कैसे अपने पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन का निर्माण करें। कैसे कि इसमें सरकारें भी लगी हुई हैं ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो, और मेरे वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं कि
किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है सो इसका निर्माण करें ऑक्सीजन का, चूँकि जिस हिसाब से ह्यूमन की आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से आपने देखा है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना जो है सो लोग लाखों लोग अपना जान गंवा चुके हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए हम लोगों के द्वारा, जैसे कि प्लास्टिक का, पॉलीथीन का, इस तरह का कुछ ऐसा चीज़ है जो आप जलाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे लकड़ी है, कुछ इस ढंग का चीज़ है, उसको आप अगर जलाएंगे तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन निकलता है, जिसके कारण हवाओं में दूषित होता है और उससे ऑक्सीजन की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, और उसके अगल बगल आसपास में जो भी व्यक्ति हैं उनको जो है सो सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और बीमारी जो है सो बढ़ता चला जाता है। इसलिए जो है सो हर मानव का ये धर्म बनता है कि ये ऑक्सीजन का निर्माण हम करें। इसी के साथ मैं पुनः नए वीडियोज़ में, नए सलाह में मैं मिलूँगा, एडवाइस दूँगा। कृपया आप नज़र बनाए हुए रखें और हमसे कांटेक्ट में रहें। हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं चूँकि आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, मैं चिकित्सा करता हूँ और कांटेक्ट रखें। मैं फूड सप्लीमेंट के द्वारा और बहुत सारी आयुर्वेद दवाओं के द्वारा मैं शरीर को स्वस्थ रखता हूँ, लोगों के शरीर को स्वस्थ रखूँ। इसलिए आप कांटेक्ट करें और मैं इसी के साथ जो है सो मैं विदा लेता हूँ और थैंक यू।